पाकिस्तान ने उनको एक ऑफ रैंप दे दिया, एक मौका दे दिया ट्रंप को इस लड़ाई से निकलने का। आई थिंक तभी वो इतना पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और वो करते हैं कि आपने हमें बचा लिया, बिकॉज अमेरिका की हालत बहुत खराब होने वाली थी। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए। बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको और फिर रणनीति बनाओ। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया, और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, क्योंकि ट्रंप जो दावे कर रहा है कि हमको न्यूक्लियर डस्ट देने के लिए तैयार हैं, फला है, ईरान पूरी तरह से तो नहीं मानेगा। हालांकि ये भी है कि ईरान भी सोशल मीडिया पे जो स्टैंड दिखा रहा है उसको आखिरी नहीं मान लेना चाहिए। अंदर की बातचीत में कुछ और कहा जाता है, स्टैंड में कुछ और कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए सबके बावजूद लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो क्या पोजीशंस बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी? देखो, मुझे लगता नहीं जो है लड़ाई दोबारा शुरू होगी, एटलीस्ट नॉट नाउ। ये जो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का तो फ्यूचर मुझे डार्क में लग रहा है, क्योंकि आप देखो ना अमेरिका और उसकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और उनका मिलिट्री का रिलेशनशिप कैसा है। जिसने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया, जिसने 10-12 टॉप के एडमिरल्स और उनको सैक कर दिया। 72 सर, 72। अब ये खबर आ रही है कि 72 को पीटर हेग्सेथ ने सैक किया है आने के बाद। ये तो अपने आप में कमाल है। उसकी अपनी क्या रिस्पेक्ट है मिलिट्री के अंदर, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर इतने लोगों को उन्होंने सैक किया है। तो ये जो है पाकिस्तान ने उनको एक ऑफ रैंप दे दिया, एक मौका दे दिया ट्रंप को इस लड़ाई से निकलने का। आई थिंक तभी वो इतना पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और वो करते हैं कि आपने हमें बचा लिया, बिकॉज अमेरिका की हालत बहुत खराब होने वाली थी अगर ये लड़ाई और चलती, और दोबारा भी चलेगी। अब तो ईरान और अच्छे से इनको सबक सिखा पाएगा। एंड जिस प्रकार से चाइना और रशिया उभर के आए हैं एब्सोल्युटली ईरान के साथ, ये अभी अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया देख रही है कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक वर्ल्ड की मिलिट्री पावर है, दोनों के दोनों जो है ईरान के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में। और यूरोप के देश भी अगर ईरान के साथ नहीं खड़े तो अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े हैं। तो इसलिए जो है अमेरिका बहुत अलग थलग हो गया था, इजराइल भी बहुत अलग थलग हो रखा था, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। हम कंपेयर नहीं कर सकते, नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी अमेरिका को काफी उनकी बेसिस को हिट किया है। उनका बहुत कॉस्टली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वो हिट हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए के उनके जो रडार सिस्टम्स लगे हुए थे, जो एंटी मिसाइल उनके थार्ड के बैटरीज हैं, पैट्रियट के हैं, जो उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार्स लगा रखे थे अपनी अपनी बेसेस में, काफी हिट हुए हैं। तो आई थिंक उन्होंने सबक ले लिया कि किसी तरीके से जो भी बचा खुची अपनी जित इस लड़ाई से बचा सकते हो, निकल लो। और अब देख लेना, आप मैं बता रहा हूँ, सैंक्शंस भी हटेंगे, कुछ तो हटेंगे। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सर, और मैं इस बात पर लगातार सोच रहा हूं। जैसे पाकिस्तान के साथ कल एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टर्की भी था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था, सऊदी अरबिया था। पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच में पैक्ट है, और कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम नाटो बनाने के लिए ये एक नई पहल हो रही है जिसमें इजिप्ट और तुर्की शामिल हैं, और जाहिर है कि आगे और भी अरब कंट्रीज शामिल हो सकती हैं और मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो सकती हैं। एक तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का अपना एक इंपॉर्टेंस बढ़ा है, जबरदस्त। पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर जगह से पाकिस्तान की बात हो रही है। ट्रंप बाकायदा ट्वीट कर रहा है तारीफ करते हुए, ईरान ट्वीट कर रहा है,
और इन सब मसलों में कुल मिला जुलाकर, जैसा एक वहां के अमेरिका के एक एक्स डिप्लोमेट ने कहा कि 4 हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इंडिया को करीब लाने की कोशिश की और इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का इतना मजबूत होते जाना, मतलब एक तरफ मुस्लिम नाटो बनना, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर के, अभी $1.2 बिलियन का उसको लोन और मिल गया है IMF से। यूएई ने उससे लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे दे दिए। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। देखो, पहली बात तो हमारे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें रोल देखो तो आई थिंक हमने बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया इस पे। वी मस्ट एक्सेप्ट सर, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आप एक मेजर जनरल रहे हैं, आपने कॉम्बैट्स की हैं, एक और बंदा है जो खुद को एक्स आर्मी पर्सन कहता है, शायद 5-6 साल वो आर्मी में रहा है, और वो एक चैनल पे खड़े होकर चिल्लाता है कि लेबनान पे बम गिरा दो और ईरान पे बम गिरा दो, इजराइल मेरा भाई है। सॉरी टू से सर, आर्मी पर्सन्स मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी आर्मी में रहे हैं, और आप जैसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं लगातार सीखता हूं, बात करता हूं। बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन अ नेशनल न्यूज चैनल, मतलब क्या इमेज हमारी ये लोग बनाएंगे? बहुत शेमफुल। और ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार इन्होंने आरागची साहब को बिल्कुल, उनको जब कि हमारे इनविटेशन पे आए हुए थे, ऑप सिंदूर के आसपास आई थिंक पहले थे, पीस बात तब सुअर कहा था, जो कि आप समझ सकते हो किसी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में सुअर को कहना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। सर, किसी को भी आप इस्लाम छोड़िए, किसी हिंदू को भी सुअर कहेंगे तो वो नाराज ही होगा। हाँ, वो भी तो भी नाराज होगा। स्वाइन तो अंग्रेजी में भी गाली है सर। हाँ, तो मिलिट्री में देखो, मिलिट्री बहुत कुछ सिखाती है, बट मिलिट्री में वक्त लगता है धीरे धीरे। 4-5 साल में तो हमें सिर्फ अपने जूते पहनने और अपना बेल्ट लगाना, और मैक्सिमम आप एक प्लेटून कमांडर, आप कंपनी कमांडर भी नहीं होते, मतलब 25-30 लोगों की कमांड आपको आती है। लेकिन धीरे धीरे आर्मी में बहुत जबरदस्त सिस्टम है अशोक ट्रेनिंग का। आप कोर्सेज के लिए जाते हो, आप स्टाफ कॉलेज करते हो, आपको फिर टेस्ट किया जाता है स्टाफ में, फिर आप कमांडिंग ऑफिसर बनते हो 20-22 साल की सर्विस में, फिर आपको टेस्ट किया, फिर हायर कमांड कोर्स में भेजा जाता है। मेरे जैसे जो अफसर इस तक पहुंचे, हमने डबल मास्टर्स करी है, एमफिल करी है, पीएचडी करी है, यूएन में गए हैं, विदेश में यात्रा करी है, देश को रिप्रेजेंट किया है, थिंक टैंक्स में रहे हैं, पेपर्स लिखे हैं, तब जाके एक सही पर्सपेक्टिव भारत का, डिप्लोमेसी का, डिफेंस डिप्लोमेसी का समझ में आता है। तो ये नौसिखिए और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है। मुझे आपसे यही कहलवाना था जिसके लिए मैंने सवाल पूछा था। मैंने इसीलिए मतलब उस वीक पॉइंट पे मैंने पिन किया कि they can't be compared with people like you or जनरल बख्शी or people like or other people। जो हमें खतरा या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखो, पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है। जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर, ये कुछ देर के लिए है, और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का, सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए, डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आज आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है मुस्लिम नाटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है,
अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान जिसका के पास बॉम्ब नहीं है, ईरान जिसकी अपनी सभ्यता है, उसको बॉम्ब कर रहा है। तो अब क्लियरली डायकॉटमी अमेरिकन पॉलिसीज का दोगलापन बिल्कुल साफ नजर आता है। एक स्टेट को आप और एडवांटेज दे रहे हो, और क्लियर कट है पाकिस्तान ने किस प्रकार से टेररिज्म अफगानिस्तान में फैलाया, भारत में फैलाया, दुनिया के हर हिस्से में लेके गए, बट उसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बॉम्ब रख सकता है। ईरान को आप बॉम्ब कर रहे हो कि तुम बॉम्ब ना बनाओ, जो है नहीं उसके पास। तो अमेरिका की भी दोगली नीति इसमें बहुत अच्छे से उभर के आती है। बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना ली अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा, एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको, और फिर रणनीति बनाओ। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है हमारे पास, और हमें इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई खतरा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वी विल हैव लिवरेजेस बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे इस चीज को कैसे डील करना है। इसमें एक सवाल और सर, कि एक आर्टिकल आया था स्क्रॉल में जिसमें यूएस के एक राजनयिक थे, उनका बयान था, और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से इंडिया ने डील किया, और उसके बाद आसिम मुनीर के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हुए, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान पर स्पॉटलाइट नहीं होती। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर बड़ी गलती थी? कहाँ गलती हो गई? नहीं, गलती हमारे नैरेटिव में हुई। मुझे जो लगा, हम बहुत खुश हुए पहले दिन जब हिट किया उनके टेरर टारगेट्स को, उसके बाद उनकी बेसेस को हिट किया, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया, और 3-4 दिन में लड़ाई खत्म भी होगी। बट जिस प्रकार का हमें नैरेटिव, जैसे जो नैरेटिव बिल्डिंग अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनके माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए रहा। हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर, हमारी राइट टू अटैक, जब पहलगाम का मैसेकर हुआ, वो कहीं उभर के नहीं आया। बहुत सारी चीजें अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि और सही करी जा सकती थी। जिस तरीके से प्रेस को एड्रेस करने का था, जिस प्रकार से हम अपनी बात को आगे रख सकते थे, सिंबॉलिकली ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत था ऑपरेशन सिंदूर, हमने सही एक्शन लिया था उस टाइम पे। बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया, और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया का। तो जो नैरेटिव उस टाइम पे चला, वो पाकिस्तानी नैरेटिव, या जो इंडिपेंडेंट लोग, जैसे आज भी हम मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जो ईरान और अमेरिका को दूसरे नजर से देख रहे हैं, उन्हीं की बात को ज्यादा सुना और समझा जाता है। तो वहां कहीं पर मुझे लगता है वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक काफी लेसन है उसमें हमारे लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, परसेप्शन बैटल में, नैरेटिव बिल्डिंग में, अपनी बात आगे रखने में। वहां पर भारत, आई थिंक देखो, दे ऑल नीड अस, है ना। हमारे 90 लाख के करीब लोग काम करते हैं वहां, हम बहुत तेल खरीदते हैं, बहुत गैस खरीदते हैं, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक हम ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर्स यूएई में और सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक हमें दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा रिलेशनशिप, खासतौर पे ईरान के साथ, और खासतौर पे ये जो हमारा जो नेगेटिव जो एक मीडिया का एक उभर के आया है कि लोग ईरान के साथ हैं, मीडिया हमारा जो है यूएस के साथ है, इजराइल, वो परसेप्शन गलत है। बट वक्त लगेगा, और इसको हमें पाकिस्तान के प्रिज्म से, उस हेट से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए इन देशों के साथ, अपने तरीके से। भारत एक सभ्यता के तौर पे बात करें इनसे, मार्केट्स की बात करें, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करें, और जो है ट्रेड की बात करें वहां अगर करेंगे। एंड मिलिट्री टू मिलिट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी है। इंडियन नेवी क्या कर सकती है, इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है इन देशों के साथ, इनको ट्रेनिंग दे दें, इनके साथ और एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है खाड़ी के देशों के साथ और ईरान के साथ वी मस्ट बिल्ड मिलिट्री रिलेशनशिप विद ईरान नाउ आफ्टर दिस वॉर।